साहब ये उत्तराखंड की संस्कृति को बिगाड़ने का नौबत है कि जिसने भी ये कार्यक्रम रखा है एक जिहादी को यहाँ क्यों बुला रहे हैं। बरेली का आपने हाल देख लिया, जो जिहादी हमारी बहन बेटियों को नजर रखे वो बहन बेटी हमारी उनके जिहादियों का कार्यक्रम देखेंगे। यह प्रबंधक समिति को हमने चेतावनी दी थी कि इसका कार्यक्रम रद्द करा जाए, लेकिन ये कार्यक्रम रद्द नहीं हो रहा। अभी तो उग्र आंदोलन हुआ है, इससे भी गौर उग्र आंदोलन होगा अगर ये कार्यक्रम रद्द नहीं हुआ तो। ऐसा है भाई साहब कि पहले भी आपने देखा होगा कि कुंजापुरी मेले में जो विधर्मी विशेष समुदाय का व्यक्ति था उसे बुलाया गया और जब वो उसका विरोध हुआ पूरा तब ये कहा गया कि आगे से नहीं होगा। लेकिन जब उसने मंच पे चढ़ते ही गाना गाया कि मोहम्मद ना होते तो कुछ, अच्छा कुंजापुरी माता की धरती पे मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता, उसका गाना हो गया, सबने सुना। वो सुनने वाले कौन? माँ कुंजापुरी को कुलदेवी मानने वाले लोग वहाँ बैठ के सुन रहे थे। और आज क्या है? आज ये सरस मेला, सरस मेला का है केले, सरस मेले का अर्थ क्या है? उत्तराखंड के उत्पादों को, उत्तराखंड की संस्कृति को, उत्तराखंड के पदार्थों को, उत्तराखंड की संस्कृति को, उत्तराखंड के उत्पादों को, उत्तराखंड के हर एक वस्तुओं को, उत्तराखंड की महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उत्तराखंड के सहायता समूह को सशक्त करने के लिए ये मेला लगता है। और ये मेला लगता है उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड की संस्कृति को प्रमोट करने के लिए। तो आप ये समझना, उस संस्कृति में अगर आप बरेलवी के वसीम बरेलवी को गजल गाने के, आप गजल प्रमोट कर रहे हैं क्या देवभूमि में? आप किसको प्रमोट कर रहे हैं? आप देवभूमि में एक बार जनगणना कर लो, कितने लोग हैं मुस्लिम समुदाय के। हम लोग लड़ लड़ के मर गए, बोल बोल के मर गए। ये विभाग के अधिकारी समझते नहीं। हमें पता है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये नहीं होगा कि किस किस के कार्यक्रम हो रहे हैं। अगर उनके संज्ञान में होता तो ये कहीं रद्द हो जाता, लेकिन क्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में नहीं होगा। ये विभाग के अधिकारियों की गलती है। आप बार बार उत्तराखंड को शर्मसार कर रहे हैं। उत्तराखंड में माँ गंगा के किनारे लगा हुआ है ये मेला, ये गेला माँ गंगा के किनारे, सामने भगवान नीलकंठ भगवान का मंदिर है। आप ये समझना, सामने कुंजापुरी माता है। ये क्या है? ये मेलाओं में ये गजल गा के ये क्या प्रमोट करना चाहिए? शर्म आनी चाहिए यहाँ के लोगों को भी। को विरोध नहीं करते जो हमारे उत्तराखंड की महिलाएं रात भर यहाँ बाहर लेटी हुई है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है ढंग से। कहाँ वो लेटेंगी, कहाँ कैसे रहेंगी? लेकिन क्या है, व्यवस्था यह है कि गाना गाने वाले, कितने मुस्लिम मंचों ने अपने कार्यक्रम में गढ़वाली बोलने वाले को, गायकार को बुलाया? आप बता दो, पूरे उत्तराखंड को छोड़ के पूरे देश में इतने राज्य हैं, कहाँ कहाँ गढ़वाली कलाकार किसी अन्य राज्य के बोली भाषा वालों ने बुला ले? किसी को नहीं बुलाया ना। अरे तुम क्यों प्रमोट कर रहे हो इस मुसलमान को, इस गजल गायक को? और गजल गायक सुन के हमें पता है, जिस तरह कुंजापुरी मेले में लोग ही बैठे थे, ये वहाँ पे भी बैठेंगे, ताली बजाएंगे, चल जाएंगे, और कल को यहाँ पे विधर्मियों को पाल जाएंगे। कहीं ना कहीं हम ही लड़ते रहेंगे। लेकिन ये जो जनता है ना, ये शांत है ना। कल को इनके बच्चे ही, अभी तो ये गजल गाएंगे, उसमें ताली बजाएंगे। ये बरेली देख लिया सबने, योगी आदित्यनाथ जी का जो डंडा चला वो सबने देखा, जो किस तरह से ये लोग आई लव मोहम्मद करके सड़कों पे निकले जब नमाज पढ़ने के बाद। ये आने वाले समय में ऐसे ही आई लव बोल के, आई लव मोहम्मद बोल के हरिद्वार में निकले रात को, देहरादून में निकले रात को। क्या चाह रहे? ऋषिकेश में निकल जाए, श्रीनगर निकल जाए, पहाड़ों में निकल जाए। ये संस्कृति को बढ़ावा कौन दे रहा है? यहाँ उत्तराखंड के कलाकारों को आप मंच नहीं दे पा रहे क्या? यहाँ के सहायता समूह के जो कीर्तन मंडली है, आपको नहीं गवाना, कीर्तन मंडली बुलाओ, आप उनसे कोई गाना गवा दो। एक से एक कीर्तन मंडली, एक से एक गायककार है। आप किसी राज्य की, उत्तराखंड देश के किसी भी राज्य के गायककारों को बुला लो। लेकिन ये कौन सी संस्कृति, कौन से गजल, ये कौन सी हमारे उत्तराखंड की संस्कृति, कहाँ से हमारे भारत की संस्कृति? इसे कौन प्रमोट कर रहे हैं? मुझे ये विभाग के अधिकारियों के ऊपर, मैं साफ बोलता हूँ, ये विभाग के अधिकारियों की कोई ना कोई गड़बड़ी है। ये गजल गायक पता नहीं 1 करोड़ रुपए लेता होगा या 10 लाख रुपए लेता होगा। जी बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। पिछले साल कुंजापुरी मेले में भी यही हुआ, योगा फेस्टिवल में भी यही होता हुआ आ रहा है, और वर्तमान में देखिए जो ये रोजगार के लिए ये मेला लगाया जाता है, इस पे भी यही हो रहा है। कहने के लिए तो ये लोग कहते हैं लोकल फॉर वोकल, मगर गायक बरेली से बुलाया जाता है। अगर इनको ये लगता है कि ये भाई राष्ट्रीय स्तर का मेला था, तो इन्होंने एक कार्यक्रम ये करना था कि भाई कैलाश खेर को बुलाते या किसी और सिंगर को बुलाते। आप बरेली के मौलवी जो सिंगर है उसको बुला रहे हो। बड़ा दुर्भाग्य। देखिए अभी बरेली में क्या हुआ था भाई, एक आंदोलन के चक्कर में, आई लव मोहम्मद के चक्कर में इन्होंने चौकियां तक फूंक दी।
अगर इनको भाईचारा का प्रमाण देना है ना, मेरा तो ये सरकार से कह रहा है कि भाई आपको भाईचारा का प्रमाण देना है तो आप एक काम करिए, ईद आने वाली है, दिवाली में ईद आने वाली है, आप एक काम करिए, पिरान कलियर आपका बगल में, वहाँ पे एक काम करिए, या तो लोकल लगाए हमारे प्रीतम वर्धमान जी को या कैलाश खेर जी को, वहाँ पे कार्यक्रम प्रस्तुत कीजिए। जो भी वो खर्चा लेंगे आने का, वो सारा कच्चा संपूर्ण वहन जो उनकी टीम का होगा वो मैं दूंगा। सरकार को देने की जरूरत नहीं है, आप भाईचारा निभाइए ना। आप कब तक हमसे भाईचारे को उम्मीद रखोगे? हम तो भाईचारा निभाने को तैयार है ना। पर ये दोनों तरफ से होगा, एक तरफ से नहीं होगा। माँ गंगा के तट पे आप कहीं भी कार्यक्रम करें, मगर माँ गंगा के तट पे ये कार्यक्रम किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनको ये लगता है कि विज्ञापन दे, अपना जो भी चले, प्रत्येक साल इनका किसी भी आदमी को बुलाए, बात ये लोकल फॉर वोकल की करे, बात ये हिंदुत्व की करे, और पर जब इनकी खुद के ऊपर की बात आती है तो मंत्रालय चुप हो जाता है। कट है, किसी भी कीमत पे हम इस गायक को यहाँ आने नहीं देंगे। चाहे तो प्रशासन, हमारे सब बड़े भाई हैं, ये जो भी देख रहे हैं सब हमारे बड़े भाई हैं, इनको लगता है कि हम अवहेलना कर रहे हैं या हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें उठाए, हमें चौकियों में रखे, हम जाने को तैयार हैं। मगर अपनी मातृभूमि के लिए हमारे किसी भी कीमत में हम किसी से भी समझौता नहीं करेंगे। चाहे हमारे सामने राष्ट्रीय स्तर की हमारी वो पार्टी हो जो हमें जान से प्यारी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए हमारा देश पहले है, हमारे लिए हमारा हिंदुत्व पहले है, हमारे लिए हमारा लोकल पहले है। ये किसी भी प्रकार के गायक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।